स्पुतनिक 5 रशिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन, जिसका दावा है कि वो सस्टेनेबल इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है। स्पुतनिक लिटरली मीन्स फेलो ट्रैवलर, मतलब साथी यात्री, जिसका रूसी इतिहास में विशेष स्थान है। स्पुतनिक इंसान द्वारा बनाया गया सबसे पहला सैटेलाइट था, जिसको सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के साथ ही कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो गई हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि इस वैक्सीन को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है, जिसमें फेजेस वाइज बिना प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज किए हुए इस ट्रायल को आगे स्टेज में भेजा गया है। कई बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट का मानना है कि रशिया सबसे पहले वैक्सीन डेवलप करने की ग्लोबल रेस को अचीव करने के लिए लार्ज स्केल ट्रायल बाईपास कर रहा है। इंडिया की तरफ से 7 कंपनियां वैक्सीन डेवलपमेंट की रेस में हैं। तो आइए इस फेज वाइज ट्रायल को समझते हैं। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग यानी स्टेज 1, इस स्टेज में साइंटिस्ट पहले वैक्सीन को एनिमल्स में इंजेक्ट करके इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। अगर उस एनिमल्स में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, तब उस वैक्सीन को एक छोटे समूह के लोगों को दी जाती है, जो कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है। इस स्टेज में ड्रग की सेफ्टी, डोसेज और इम्यून रिस्पॉन्स की इफेक्टिवनेस पर नज़र रखी जाती है। फिर इसके बाद एक्सपेंडेड ट्रायल आता है, यानी फेज 2। इस ट्रायल में बच्चों और बुजुर्गों को भी शामिल किया जाता है। यह भी एक तरीके का वॉलंटरी पार्टिसिपेशन स्टेप है। इस एक्सपेंडेड एक्सपेरिमेंट का मकसद सिर्फ वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट्स को देखना है। इस फेज में वैक्सीन की सेफ्टी और एबिलिटी को और अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जाता है। इसके पास होने के बाद ही यह तीसरे फेज में जाता है। फिर आता है एफिकेसी ट्रायल, यानी फेज 3। इस फेज़ में हज़ारों लोगों को वैक्सीन दी जाती है। यह फेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इन्हीं वॉलंटियर्स की हेल्प को स्टडी करने के बाद ही वैक्सीन को कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव माना जाता है। हर कंट्री के रेगुलेटर्स इन ट्रायल के रिजल्ट्स को रिव्यू करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि इसे अप्रूव करें या नहीं। वर्तमान हालात में सभी देशों में वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है, जबकि आवश्यकता साथ मिलकर चलने की है।